दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैली के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे पर्सन ने ये मुझे मैसेज करे, कमेंट्स करे और ये पूछा कि आखिरकार अगर एक नया पर्सन क्रिप्टो मार्केट में एंटर करता है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन स्टेप के थ्रू उसको इस मार्केट में एंटर करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं सभी लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप पुराने हैं इस मार्केट में, आपका कोई जानने वाला है, आप उसको समझाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो समझे, सीखे और उसके बाद इस मार्केट के अंदर यहाँ पे एंट्री प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर पाए। देखिए, क्रिप्टो मार्केट जो है वो कोई अलग मार्केट नहीं है। अगर आपने पहले फॉरेक्स करा है या स्टॉक मार्केट करा है, सिमिलर सा मार्केट है। इस मार्केट में आने के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला, आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपके फादर का भी ले सकते हैं, मदर का भी ले सकते हैं। इट्स ओके, इसमें कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। सेकेंड चीज़, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि KYC करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास यहाँ पे एक्सचेंजेस के अकाउंट्स होने चाहिए जहाँ पे कि आप ट्रेड करेंगे। जैसे कि अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ब्रोकर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कोई ब्रोकर या कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सचेंज चाहिए होता है जहाँ पे जाके आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। अब ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, बेसिकली दो टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं। सबसे पहले एक्सचेंजेस होते हैं लोकल एक्सचेंजेस। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इंडिया के एग्जांपल से बात करूं तो इंडिया में हमारे पास जो लोकल एक्सचेंजेस है वो है वजीरेक्स, BitBNS, जियोटस, कॉइन DCX, यूनो कॉइन, ज़ैप, ये सारे के सारे यहाँ पे लोकल एक्सचेंजेस हैं। और इन सभी एक्सचेंजेस से हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला, वहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरा काम कि वहाँ पे जाके हम अपने INR के थ्रू क्रिप्टो को बाय या सेल कर सकते हैं। तो जब आपको क्रिप्टो फर्स्ट टाइम बाय करना होता है तो आपको किसी ना किसी लोकल एक्सचेंज पे जाना होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे कि लोकल बिटकॉइन है, पैक्सफुल है, रेमिटानो है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कि आप बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर आप बैंकिंग के थ्रू डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं या फिर आप P2P के थ्रू भी बाय सेल यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, आपके पास होनी चाहिए इंटरनेशनल एक्सचेंज, क्योंकि क्रिप्टो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो इंडियन एक्सचेंजेस से 10 गुना ज़्यादा होता है। ज़्यादा पेयर की लिस्टिंग होती है, ज़्यादा फंक्शंस आपको मिलते हैं और ज़्यादा बेटर सर्विस भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होने चाहिए वो आपके पास बाइनेंस हो सकता है, बिटमैक्स हो सकता है, बाइबिट हो सकता है, या फिर आपके पास KuCoin हो सकता है, OKX हो सकता है, हुबोई हो सकता है, या फिर ढेर सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं। लेकिन आपको अच्छे एक्सचेंजेस चॉइस करना है जो कि टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं, ताकि आपका फंड लेके कोई भाग यहाँ पे ना जाए। क्योंकि क्रिप्टो एक नई मार्केट है, थोड़ी सी रिस्की है, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ के इस मार्केट में कदम यहाँ पे रखना होगा। जब आपने इंडियन एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, वहाँ पे आप अपने KYC कर सकते हैं। KYC जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे भी करनी होगी और उसके बाद अपना इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं या फिर आप P2P के थ्रू भी आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अगर आपका अभी तक किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला स्टेप था जो कि आपको करना है, जिससे कि आप इस क्रिप्टो फील्ड में एंटर यहाँ पे कर जाएंगे। अब हमारे पास टूल्स हैं। अब सेकंड टूल हमें चाहिए होता है एनालिसिस टूल, जो कि आप बेसिकली तो एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो, बट एक्सचेंज पे बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक्सचेंज के फंक्शंस पे ध्यान देना होता है, तो वहाँ पे एनालिसिस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एनालिसिस सर्विसेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं tradingview.com को, जिसपे कि मैंने कल ही वीडियो बनाया था। आप ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह आप वहां जाके अपनी एनालिसिस को कर सकते हो और उस एनालिसिस के बलबूते पे आप जाके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो ये आपका दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप की अगर दोस्तों बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी तक के जो स्टेप थे इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पहले से ऑटोमेटेड थी। तीसरा स्टेप जो है वो है आता है ट्रेडिंग करने के लिए, कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर मैं स्पॉट करूंगा तो सेफ है, फ्यूचर करूंगा तो रिस्की है। लेकिन मैं आप बता दूं कि आप कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो, सभी ट्रेडिंग सेफ है और रिस्की भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप उसको सीख सकते हो, चाहे आप यूट्यूब से फ्री में सीखना चाहो वहाँ से सीख सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आपको प्रॉपर
चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। मेरा खुद का यहाँ पे कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको ये वाला जो कोर्स है इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा ट्रेन करता हूँ कि आप किस तरह मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, कैसे आपको काम करना है, क्या क्या एक एक चीज़ को ध्यान रखना है और किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे काम हमें करना होगा। और ये कोर्स आपको फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में और इवन दैट क्रिप्टो यानी कि किसी भी आप फाइनेंशियल फील्ड में चले जाओ, हर जगह काम यहाँ पे आने वाला है। और ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कोर्स है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम यानी कि 1 वीक के टाइम में आपको यहाँ पे ट्रेन कर देता है। बाकी अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे मेल या टेलीग्राम कर सकते हो। ये ब्लैक बार में मेरी मेल आईडी और टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है फंडामेंटल स्किल्स के बारे में। तो आपके पास फंडामेंटल स्किल्स भी होना चाहिए। जब आप टेक्निकल स्किल्स पढ़ते हो तो यहाँ से आप एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में सीखते हो कि किस तरह हमें किसी कॉइन के अंदर जाना है, किसी कॉइन से निकलना है। लेकिन हमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट को सिलेक्शन भी करना होता है जिससे हमें पता पड़े कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे सकता है। वो काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस का। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, जैसे कि कंपनी क्या करती है, अगर कोई कॉइन है तो वो क्या कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, कितने लोग यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, उसके डेवलपर क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेस को आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है टाइम टू टाइम पीरियड्स के बीच में। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, तो अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं भी आते हैं या फिर कम आते हैं 10%, तो मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में काम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 90% आपको टेक्निकली ही काम करना होगा। हाँ, एक और चीज़ कि आप इस फील्ड में आ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं बिना सीखे अगर इस फील्ड में कूद जाऊँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये आज ही सुबह मेरे पास मैसेज आया था एक पर्सन का जिनका आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो 80,000 के आसपास था और वो अभी से एक कॉइन के अंदर 50,000 के लॉस में चल रहे हैं। तो ये जो गलतियां हो रही हैं ये सिर्फ इसी कारण हो रही है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल्स नहीं क्लियर है, पता ही नहीं है कितने पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है, कितने कॉइन्स पे करना है, किस लेवल पे करना है। यहाँ पे या तो कोई न्यूज़ आती है उसके बेसिस पे घुस जाते हैं या फिर ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए अभी चल रहा है अल्ट सीजन, तो अल्ट्स पंप होंगे, ऑब्वियस ही बात है। आप जिस भी अल्ट में पैसा डालना चाहेंगे वो अल्ट कभी ना कभी पंप हो सकता है। लेकिन ये अल्ट सीजन खत्म होगा, फिर से बियर मार्केट आएगा और इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे, न्यूज़ बेस पे बहुत सारे लोग फंसेंगे, बहुत सारे लोग हाई पे एंट्री लेंगे। तो ये गलतियां होती हैं। आपको ये सारी गलतियां तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप टेक्निकली यहाँ पे साउंड होंगे, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें टेक्निकल पहले से आता है, तो आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के मेरी वीडियो में इनरोल कर सकते हो जो कि $30 का है, जिसमें कि आपको प्रॉपर कितने कॉइन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है वो यहाँ पे बताया जाता है और आप मिनिमम लॉस के अंदर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को किस तरह अचीव कर सकते हो ये भी यहाँ पे सीख सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा की पूरा ओवरऑल यहाँ पे राउंड है जिसके अंदर आपको समझ आएगा कि किस तरह अगर एक नया पर्सन मार्केट में आता है तो उसे क्या क्या करना है। और ऑब्वियसली ये चीज़ ध्यान रखो कि जो क्रिप्टो मार्केट या फिर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, ये यहाँ पे कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जहाँ पे आप रातों रात अमीर हो सकते हो। इसमें टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम लग सकता है आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने में। तो एकदम हड़बड़ी में आना, सारा पैसा एक ही कॉइन में डाल देना, ये सारे काम अगर आप करोगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इस मार्केट को ऐसा बिजनेस लेके चलो क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे इन्वेंट्री जरा सी है और प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान से इस चीज़ को चॉइस करो। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ और क्यूरीज रहते हैं कि और भी आपको कुछ जानना है, करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो पे बना दूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।